After completing the vectors theory portion, let's start with some numericals of vectors. Now, before going to textbook numericals, I would like to first do certain numericals pertaining scalar and vector product. Certain numericals pertaining scalar and vector product, जो हमने लास्ट दो टॉपिक के चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में से उसके कनेक्टेड सम्स कर लेते हैं. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो विल बी ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू. एंड इसको अगर फाइंड करना हो तो ऐसे भी फाइंड करते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. कार्टेशियन कंपोनेंट्स के टर्म्स में अगर दोनों वेक्टर दिए हुए हैं एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट के टर्म्स में तो ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एंड एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ये हो गया ए डॉट बी. फिर ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, वेयर एन कैप शोज द डायरेक्शन, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड. एंड इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में 3/3 डायमेंशन डिटरमिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड. चलो फर्दर कंडीशन, if a bar is perpendicular to b bar, in that case dot product is 0. Yani to check whether the two vectors are mutually perpendicular, we use dot product, we study the dot product. If dot product of the two vectors comes out to be 0, we can say they are mutually perpendicular. Fifth, to check whether they are parallel, mutually parallel, a bar cross b bar is 0, cross product 0 होना चाहिए. ओके. एंड फर्दर एक और बात कि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर is dot product with itself and it gives magnitude का square. तो square of a vector is always scalar. Square of a vector is always scalar. इतनी बातें हाईलाइट से जो हमने पढ़ा था उसमें, एंड ये सब हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी. चलो शुरू करते हैं. ये सारे न्यूमेरिकल्स टेलर मेड है, these are not given in the textbook, we are just creating it in order that you understand these concepts properly. और कोई सी वजह राज नहीं है. तो न्यूमेरिकल को सीरियल ऑर्डर नंबर देते हैं. फर्स्ट वन, if a bar equal to 1 2 3 and b bar is 0 1 1, then obtain a bar dot b bar and a bar cross b bar. ये दो ऑप्टेन करना है. ये क्वेश्चन हो गया स्वीट एंड सिंपल. ए बार एंड बी बार दिया हुआ है, आपको डॉट प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है. सॉल्यूशन में डॉट प्रोडक्ट करना हो तो ए डॉट बी इज 1 2 3 डॉट 0 1 1, यानी ये हो जाएगा. अब डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी मल्टीप्लाइड. दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया प्लस दोनों का जेड कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किया. सो दैट गिव्स 0 प्लस 2 प्लस 3 यानी 5. तो डॉट प्रोडक्ट इसका है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज 5. फर्दर ए बार क्रॉस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखें 3/3 डिटरमिनेंट स्ट्रिक्टली. पहला रो आई जे के, दूसरा रो फर्स्ट वेक्टर ए बार क्या है 1 2 3, तो 1 2 3. तीसरा रो सेकेंड वेक्टर बी, दैट इज 0 1 1. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो पहला एलिमेंट एज इट इज आई कैप, वो लाइन वो कॉलम एंड वो रो छोड़ दें, यू गेट 2/2 डिटरमिनेंट 2 3 1 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट जे कैप, रो एंड कॉलम छोड़ देते हैं तो जो बचता है 1 0 3 एंड 1 प्लस के कैप, रो एंड कॉलम छोड़ दो तो बचेगा 2/2 डिटरमिनेंट 1 2 0 एंड 1. सो ये मेरा अगला स्टेप. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. प्राइमरी डायगोनल 2 into 1 2 माइनस 3, ये नेगेटिव होनेगा तो नेगेटिव आई कैप माइनस जे यहाँ आएगा. अच्छा इसको एक काम करते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं. आई कैप इंटू -1 माइनस जे कैप 1 माइनस 0 प्लस के कैप 1 माइनस 0. तो ये हो गया इसका आंसर माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. या फिर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो तो -1 1 -1 दैट्स द कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके
सो दैट्स हाउ यू गेट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ये मेथड हो गया हाउ टू ऑब्टेन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. In second sum, we are given a bar vector is 1, 2, 3 and b bar is given -1, 0, 1. Okay, we have to check whether a bar is parallel to b bar. हमें चेक करना है whether a bar and b bar are mutually parallel or not. तो अगर पैरेलल चेक करना हो तो क्या करें, तो कंडीशन है पैरेलल के लिए a क्रॉस b शुड बी 0. तो अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 0 आता है तो फिर वेक्टर्स आर म्यूचुअली पैरेलल. अगर नहीं आता तो दे आर नॉट म्यूचुअली पैरेलल. चलो चेक करते हैं यहाँ पे. तो इसका सॉल्यूशन a क्रॉस b लेते हैं. कैसे ढूंढना है a क्रॉस b, तो 3/3 डिटरमिनेंट i j एंड k 1 2 3 -1 0 1. चलो अभी सिंप्लीफाई कीजिए इसे. पॉज द वीडियो एंड सिंप्लीफाई इट, फिर वापस आ जाओ. अब ये क्या देगा, i कैप 2 3 0 1 माइनस j कैप 1 3 -1 1 प्लस k कैप 1 2 -1 0. So this will come out to be 2 minus 0 यानी 2i कैप minus 1 minus -3 यानी प्लस 3 या 4 प्लस -4j कैप प्लस 0 minus -2 यानी 2k कैप. तो ये आया आंसर a क्रॉस b का. चलो इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो 2 - 4 2 लिख सकते हैं. तो इसमें 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 + 4 8 + 16 24 रूट 24. ऑब्वियसली एज a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड इज नॉट 0, देयरफॉर a बार इज पैरेलल टू इज नॉट पैरेलल. 0 नहीं है इसलिए देयरफॉर a बार एंड b बार आर नॉट म्यूचुअली पैरेलल. दे आर नॉट म्यूचुअली पैरेलल यानी पैरेलल नहीं है दोनों वेक्टर्स. यहाँ प्रूव हो गया. तो अगर पैरेललनेस प्रूव करना हो तो चेक द क्रॉस प्रोडक्ट. अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 आता है तो पैरेलल, 0 नहीं आता तो नॉट पैरेलल. क्लियर. तो एक और सम देता हूँ. तो एक और सम कर लेते हैं. यहाँ पे थर्ड लेते हैं. a बार इज सपोज 1 2 3. तुम बोलोगे क्यों हर बार a बार 1 2 3 होता है, ये जस्ट इट्स just cooked up numbers, nothing else. And b bar at 2 4 6. Check whether a bar and b bar are mutually parallel. Check whether they are mutually parallel. चलो चेक करते हैं. तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगा. a बार क्रॉस b बार इक्वल टू पहला रो तो i j k, दूसरा रो 1 2 3, तीसरा रो 2 4 6. पहला रो i j के फिक्स, दूसरा रो यानी पहला वेक्टर 1 2 3, तीसरा रो सेकंड वेक्टर 2 4 6 रख दिए यहाँ पे. अब इसकी वैल्यू ढूंढो. चलो फटाफट काम पे लगो. वीडियो पॉज करो एंड फाइंड द वैल्यू व्हाट इट कम्स. ओके, सो यू मस्ट हैव फाउंड दैट दिस वैल्यू 0. 0 आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो फिर से चेक कीजिए. मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे थर्ड रो में से 2 कॉमन निकलेगा. तो 2 कॉमन i j k 1 2 3 एंड यहाँ से 2 कॉमन निकला तो फिर से 1 2 3. 2 रोज आर सिमिलर सो मैग्नीट्यूड 0. डिटरमिनेंट का वैल्यू गोज टू 0. तो a क्रॉस b 0 आएगा. तो एज a बार क्रॉस b बार इज 0, देयरफॉर a bar is parallel to b bar. ओके, यानी पैरेललनेस के लिए चेक करो. क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो पैरेलल है. क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 ना आवे तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ सम. फोर्थ सम कुछ ऐसा है कि a बार इज 1 2 3, b बार इज 2 4 -2 and we have to check whether a bar is perpendicular to b bar. a bar and b bar म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, their dot product should be 0. डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो they are mutually perpendicular, otherwise not. तो इधर a bar dot b bar करते हैं. तो a bar dot b bar that is 1
2 3 डॉट 2 4 माइनस 2। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 1 इंटू 2 प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 2 इंटू 4 प्लस दोनों का जेड कोऑर्डिनेट 3 इंटू माइनस 2। सो दिस इज 2 प्लस 8 माइनस 6, तो ये तो आ गया 4। एज ए बार डॉट बी बार इज नॉट 0, therefore we can say a bar and b bar are not mutually perpendicular. They are not mutually perpendicular. Perpendicular नहीं है ये, they are not mutually perpendicular. यानी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता तो ठीक है, नहीं आ रहा है इसलिए they are not mutually perpendicular. चलो एक और सम देख लेते हैं साथ साथ में, फिफ्थ वन। सपोज a bar is 1 0 1, देखो चेंज कर दिया मैंने पहला वेक्टर, बस अब चिंता मत करो। बी बार इज -1 0 1, चेक वेदर ए बार एंड बी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है नहीं चेक करना है, चलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, फिर से एक बार डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए बार डॉट बी बार इज 1 0 1 डॉट -1 0 1। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। क्या है आंसर? दिस विल बी 0 as a bar dot b bar is 0, you can directly say that a bar is perpendicular to b bar. तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आए तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ये अबाउट दिस, ये हो गया हाउ टू चेक परपेंडिकुलरिटी। फर्स्ट हमने जनरल लिया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने का वो समझ लिया। फिर दो सम लिए, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड रिगार्डिंग चेकिंग पैरेललनेस, एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ लिए हमने रिगार्डिंग चेकिंग perpendicularity. Okay, hope you are writing the sums along with me one after pausing the video. So now we go on for the sixth sum. Question में दिया हुआ find angle between vectors 1 1 2 and 2 0 -1। दो वेक्टर्स ये दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है। एंगल कैसे ढूंढना है तो ढूंढेंगे उसके लिए we'll pick up this formula. थियरी में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी वाज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन a इंटू b। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम फॉर्मूला। हियर यू आर गिवन टू वेक्टर्स, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यू आर गिवन टू वेक्टर्स a बार इज 1 1 2 एंड b बार इज 2 0 -1। अब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है थीटा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ऑब्टेन द डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई, नहीं तो पहले वेक्टर लिख देते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं। 1 1 2 डॉट 2 0 -1, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। क्या था आंसर? Obviously it comes to be 0. तो अभी should we go for AB also? नहीं, we can say that thus, sorry, यूँ लिख देते as A bar dot B bar is 0, therefore A bar is perpendicular to B bar, therefore angle between them is 90 degree। यहाँ तो 90 डिग्री आ गया आंसर। ओके, ये हो गया एंगल फाइंड करने के लिए एक सम। फिर इसके बाद दूसरा सम उठाते हैं। दूसरा सम लेते हैं हम लोग 7 नंबर। फाइंड, क्वेश्चन वही का वही है, खाली आंकड़े बदलने हैं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स 1 1 0 एंड 0 -1 1। ये है अब बोले फाइंड एंगल, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
पहला वेक्टर ए बार इज 1 1 0, दूसरा वेक्टर बी बार इज 0 -1 1। एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स गो फॉर ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार क्या आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 0 डॉट 0 -1 1। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1। So this will come out to be -1. Cos theta की वैल्यू -1, sorry, a dot b is coming -1. Now फिर चलो, हाँ a dot b आ गया, ये 0 नहीं है, इसे पकड़ने का तो है नहीं। Now let's go further, नीचे a and b की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a वेक्टर a is मैग्नीट्यूड ऑफ a, that will be root of 1 square plus 1 square plus 0 और √2 हो गया। देन b का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी √2। ओके, ये भी √2 है। अब यूज द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन a इंटू b। ओके, दिस विल बी a बार डॉट b बार कितना, -1 अपॉन √2 इंटू √2, तो 2। अब cos की वैल्यू आ रही है -1/2, -1/2 यानी cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो अगर टेबल याद करें तो टेबल में दिया था cos की वैल्यू 1/2 है 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। नेगेटिव साइन cos की कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर। तो 60 डिग्री इन either second quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री मतलब क्या हो गया, अगर यूनिट सर्कल देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ 120 हो जाएगा, तो दैट बी 120 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, तो ये हो गया 180 प्लस 60 240 डिग्री। तो ये दो में से कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है ए बार एंड बी बार के बीच में। ओके, देयर विल बी टू पॉसिबल आंसर्स, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री और 240 डिग्री। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हम लोग इसके एक और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इन 7 नंबर जो हमने किया अभी लास्ट क्लास में, cos थीटा केम आउट टू बी -1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो समझना है। तो उसके लिए cos की वैल्यू 1/2 तो स्टैंडर्ड टेबल में है एंड दैट इज फॉर 60 डिग्री, इससे यहाँ पे लेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। नेगेटिव साइन बताता है कि सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos 60 डिग्री इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ये इसलिए फिर से बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम में फिगर थोड़ा छोटा बना था तो शायद पता नहीं लगा हो, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री यानी क्या, तो यूनिट सर्कल में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री यानी 60 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल हमेशा एक्स के साथ ही लेते हैं, एक्स एक्स के साथ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के साथ एंगल 60 डिग्री में बना, यानी पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना होगा, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री बनाए तो ये बनेगा एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एंगल कितना बना पॉजिटिव एक्स के साथ 180 प्लस 60 240 डिग्री। दैट्स हाउ इट केम। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग ये सब। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर द 8th सम। सम में दिया a बार एंड b बार। a बार वेक्टर इज गिवन एज 1 1 1 एंड b बार इज गिवन एज 2 1 -1। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है। मेथड तो वही का वही cos थीटा से चलना है। इससे पहले cos थीटा के नंबर को पहले लेना, फॉर्मूला वही है, फिर से एक बार देखो बता दो तो cos थीटा इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन a।
अब सबसे पहले यहाँ पे ए बार डॉट बी बार ढूंढना पड़ेगा. लेट्स फाइंड आउट ए बार डॉट बी बार. दैट इज 1 1 1 डॉट 2 1 माइनस 1. ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2. फिर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं. ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो रूट ऑफ ए वेक्टर में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड, दैट इज रूट 3. फिर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 1 का स्क्वायर. 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6. ये होगा. ए बार ए एंड बी आ गया. नाउ cos theta is equal to a bar dot b bar upon a b. And a bar क्या है? a dot b क्या है? 2 upon magnitude of a root 3 magnitude of b root 6. And this will be 2 upon root 18. And that will come out to be 2 upon 3 root 2. Root 18 can be written as 3 root 2. So this will be रूट 2 बाई 3. और इतना सारा सिंप्लीफाई नहीं करना तो सीधा यहीं भी ढूंढ सकते हो कैलसी लेके. यू कैन फाइंड द वैल्यू यूजिंग कैलसी. कैलकुलेटर इज अलाउड इन गुजरात बोर्ड, माइट नॉट बी अलाउड इन सीबीएसई. ये वैल्यू सीधा ढूंढ लीजिए. सो नाउ व्हाट यू हैव गॉट इज cos theta is 0.4714. पर एंगल तो अभी बाकी है तो cos theta मिला. So therefore theta will be equal to cos inverse of 0.4714. tan inverse तो करना सीख गए, वो तो हमने किया था. cos sin inverse और tan inverse कर लिया. cos inverse कैसे करेंगे? तो सर we will require cosine table. Sorry, you are not given cosine table. Previously when doing the logarithms we had seen that, sorry trigonometry का था, उन्हें देखा था कि log टेबल में आपको sin और tan का ही टेबल मिलता है, cos नहीं मिलता है. तो उसी ट्रिगो के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द कॉस. शायद याद होगा. अच्छा फिर से याद कर दो. कॉस चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए तो साइन के टेबल में जाके उसे ढूंढिए एंड जो एंगल मिले उसको 90 में से माइनस कर दो, यू विल गेट कॉस इनवर्स. ओके, तब हमें क्या करना है? इसको साइन नेचुरल साइन के टेबल में ढूंढो. यूज नेचुरल साइन टेबल एंड फाइंड आउट कि किस एंगल पे 0.4714 आ रहा है. इन नेचुरल साइन टेबल फाइंड आउट which angle it comes 0.4714. फटाफट काम पे लगाओ. The angle is coming out to be 28 degree 07 minutes. 28 degree 07 minute. अच्छा अब क्या करेंगे? ये तो साइन टेबल में आया, ये तो साइन इनवर्स हुआ, तो इसको 90 में से माइनस कर दो. अब 0 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता, तो सर ने बताया था 1 डिग्री कम करे एंड यहाँ पे 60 मिनट ऐड कर दें. बराबर, ये 60 मिनट हो गया. अब 60 माइनस 7 यानी 53 मिनट्स एंड ये हो जाएगा आपका 61 डिग्री. तो दिस विल कम आउट टू बी 61 डिग्री 53 मिनट्स. ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का. कॉस इनवर्स कैसे ढूंढा? साइन के टेबल में एंगल ढूंढ लिया इस वैल्यू के लिए, उस एंगल को 90 में से माइनस करो, क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो cos थीटा चाहिए तो 90 माइनस थीटा साइन में देखो. हाउ टू फाइंड सी cos एंड हाउ टू ऑब्टेन cos इनवर्स को देख लिया हमने तो. ओके, ये माइनस करने का तरीका भी ध्यान से समझ लेना. 90 में माइनस करना तो पहले मिनट कम है, इस ऊपर 1 डिग्री कम करके 60 मिनट्स ऐड कर दिया. 60 में से 7 निकालो 53, 89 में से 28 दिया 61 एंड यू गेट द आंसर 61 डिग्री 53 मिनट्स. सो नाउ लेट्स गो ऑन फॉर 2 more sums. These are basically derivation, small derivation, but ये जो result यहाँ पे मिल रहा है that is very important for us. If c bar equal to a bar plus b bar, दो वेक्टर का समेशन थर्ड वेक्टर है, तो थर्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे मिलेगा? यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढने का? If only magnitude is asked, then तो c bar equal to a bar plus b bar, then we have to prove that. Then prove that c equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ये जो रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज के बाद लगभग हर एक चैप्टर में 12th के एंडिंग तक इसका यूज होगा. प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा. चलो देखते हैं कैसे आएगा इसका प्रूफ. लेट्स सी द सॉल्यूशन. वैसे हमने इसको सॉल्व किया है
टेक्स्ट बुक का एक इलस्ट्रेशन हमने उसको सॉल्व किया था बराबर है, पर इसको पहले दूसरे एंगल से सॉल्व करेंगे विच विल बी मोर सिंपलर. नाउ वी हैव सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. ये हमारे पास में सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या आएगा, सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर. कोई भी वेक्टर को स्क्वायर करो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ये तो हमने देखा था. कोई भी वेक्टर को स्क्वायर करो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा. राइट साइड पे स्क्वायरिंग अ वेक्टर मींस डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार. अब राइट साइड पे बाइनोमियल्स हैं, दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट विद फर्स्ट ए बार डॉट ए बार, फर्स्ट विद सेकंड ए बार डॉट बी बार, प्लस सेकंड विद फर्स्ट बी बार डॉट ए बार, फिर सेकंड विद सेकंड बी बार डॉट बी बार. अब ए बार डॉट ए बार खुद के साथ डॉट पर स्क्वायर एंड वेक्टर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर. फिर ये सॉरी इसको बाद में देखते हैं. ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर तो दोनों सेम हो गया, तो ट्वाइस ए बार डॉट बी बार. डॉट प्रोडक्ट बीइंग कम्यूटेटिव इन नेचर, ए डॉट बी बोल रहे बी डॉट ए बात सेम है, हमने ट्वाइस ए डॉट बी लिख दिया, प्लस बी बार डॉट बी बार यानी बी का स्क्वायर हो गया. तो दिस वी कैन राइट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे ले लिया, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. ये सी स्क्वायर आ गया, therefore c will be equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Sweet and simple derivation, but the result is very very important. Result is very very important. कोई भी result of two vectors, so third vector and third का magnitude कितना, तो root of a square plus b square plus 2ab cos theta. अब इधर ये जो सॉल्व किया सेम टू सेम मेथड इसका है, खाली यहाँ माइनस से आएगा, माइनस तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव टू ए डॉट बी, बाकी तो प्लस ही रहेगा. यहाँ माइनस ये माइनस एंड यू गेट द रिजल्ट. तो आई लीव इट ऑन यू टू कंप्लीट दिस सॉल्यूशन एंड यू शुड बी गेटिंग c इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आना चाहिए. ओके, so that completes some extra numericals which I had to do with you regarding this vectors and scalar product. Okay, तो गाड़ी को भी इधर रखते हैं.